ये क्रस्टीज डोनट्स क्या है यार? कल से मेरे ख्याल से आपने इंटरनेट के ऊपर कोई 200 ब्लॉगर्स के नाम से ये नाम सुना होगा, क्रस्टीज डोनट्स। ये क्या है? मतलब कल से इसने इतनी क्यों आतंक मचाई हुई है, इतनी कोई क्यों बस क्रिएट की हुई है, तो आइए जानते हैं। तो बेसिकली क्रस्टीज डोनट इज अ डोनट शॉप जो कि इस्लामाबाद में है। ऑफ कोर्स नाम से ही पता लग रहा है क्रस्टीज डोनट्स, तो वो इस्लामाबाद में है। तो जस्ट लाइक एनी अदर डोनट्स ब्रांड, इनका भी टेस्ट अच्छा है, इनकी भी एक ऑडियंस है जो कि इनकी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। कल कुछ यूं हुआ कि इनकी ब्रांच पे हमारे चीफ जस्टिस साहब आ गए, इनका नाम है फैज ईसा साहब। तो जब इनकी ब्रांच के ऊपर आए तो अब वो भी डोनट ही लेने आएंगे, जाहिर सी बात है कि अब वो एक डोनट की शॉप में है तो वो डोनट ही लेने आएंगे। मेरा नहीं ख्याल है वो अपनी पावर एक्सरसाइज वहां पे करने आ रहे होंगे। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे एक उनका एम्प्लॉय ही एक्चुअली रिफ्यूज टू सर्व हिम। उसको शायद पता लग गया कि ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं और उसने कोई ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क उनको बोले, कोई गाली मतलब उनको नहीं दी, कोई ऐसी वल्गर बात नहीं बोली, बट कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में आके उसने कोई उनको बात बोली एंड ही एक्चुअली रिफ्यूज टू सर्व। और फिर वो मुंह फेर के वहां से चले गए। उस एम्प्लॉय की भी उन्होंने कंप्लेन की, वहां पे थोड़ा शोर शराबा हुआ। जब ये खबर चैनल्स के ऊपर सोशल मीडिया पे आने लगी कि भाई हमारे चीफ जस्टिस साहब की तो बेइज्जती हो गई, अब वो वहां पे गए, एक एम्प्लॉय जो कि एक आम सा आदमी है उसने इनको सर्व करने से मना कर दिया। तो फिर जो क्रस्टीज डोनट का ब्रांड है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि यार हमारी जो कमिटमेंट है, वी आर एक्चुअली कमिटेड टू सर्व कस्टमर्स और हमारे ये वैल्यूज और एथिक्स नहीं है, और ये जो एम्प्लॉय ने जो किया वो अपनी पर्सनल लेवल के ऊपर किया, उससे कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। सो बेसिकली दे एक्चुअली डिसएसोसिएटेड देम फ्रॉम दैट एम्प्लॉय। और फिर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये पोस्ट किया, एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि भाई हमारा इससे कोई वो नहीं है और इसने ये जो भी किया वो पर्सनल ग्राउंड पे किया, जो कि मेरे ख्याल से सच बात है। लेकिन सोने पे सुहागा जब हुआ जब इनकी क्रस्टीज डोनट की एक पिक्चर वायरल हुई जिसके अंदर बताया गया कि भाई ये हो गए हैं सील्ड। अब सारे लोगों ने मिलकर बोला कि भाई अब तो ये चीफ जस्टिस साहब ने ही सील करवाया है क्योंकि इनकी वहां पे बेइज्जती हुई है और फिर ये डोनट का ब्रांड जो है ये अब सील हो चुका है। तो जितने सोशल मीडिया के ऊपर जितने लोग थे, जितने ब्लॉगर्स थे, जितने इन्फ्लुएंसर्स थे, जितने पब्लिक ग्रुप्स थे, उन सब में ये शोर शराबा शुरू हो गया, भाई चलो इस ब्रांड को सपोर्ट करो, यहाँ से ऑर्डर करो, यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करो, भाई अब हमें क्रस्टी डोनट जाना है, अब हमें भाई खाना है। क्योंकि हमारी तो एक फ्रस्ट्रेशन तो है अपनी गवर्नमेंट अपनी मैनेजमेंट के साथ, तो अब हमने वो निकाली। अब जाके उनके पास इतना रश लग गया, उनके पास इतने सारे लोग चले गए, अब वो एम्प्लॉय को सब भूल गए वहां पे। अब वहां पे ये बात हो रही थी कि भाई सील कर दिया तो अब हम जाएंगे, जबकि इस्लामाबाद के एक बड़े क्रेडिबल ऑफिशियल ने ये बात बताई कि भाई जो ये सील करने वाली खबर है ये झूठी है, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल सील नहीं किया। और ये जो सील करने वाली पिक्चर है ये 11 सितंबर की है, जो कि इनकी एक ब्रांच थी ब्लू एरिया वाली, उसको हमने 11 सितंबर को सील किया था। तो ये उसकी पिक्चर है और वहां पे हमने सील इसीलिए किया था क्योंकि वहां पे कुछ क्लीनिंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन नहीं थे। ये पिक्चर अब वायरल हुई और कहते हैं ना जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, तो अब वो वाला सीन हुआ और फिर अब सबने भाई चढ़ाई शुरू कर दी कि भाई चीफ जस्टिस साहब ने बोला और ये दुकान सील हो गई, ये ब्रांड बंद हो गया। एक एम्प्लॉय ने इनको आंखें दिखा दी, एक एम्प्लॉय ने इनको कुछ बोल दिया, तो अब सब कुछ बंद हो गया क्योंकि लोग भरे पड़े हुए थे, लोगों के अंदर जज्बा जुनून था कि भाई अब हम बहादुरी दिखाएंगे, अब हम जाके इस ब्रांड को सपोर्ट करें। सेल जो थी वो नीचे से ऊपर हो गई और मतलब दे एक्चुअली स्काई रॉकेटेड। काफी लोगों ने ये भी बोला कि भाई एम्प्लॉय से तो उन्होंने डिसएसोसिएट कर लिया, और कुछ खबरें ये भी आई कि उन्होंने उस एम्प्लॉय बेचारे को फारिग कर दिया। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर तो उन्होंने फारिग कर दिया तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है और हमें तो बस उस एम्प्लॉय को सपोर्ट करना चाहिए। हम क्यों उल्टा ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं जाके, हम क्यों उनकी सेल्स बढ़ा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से लॉजिकली बात बिल्कुल सही है। द टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पे जो आवाम का जो एक टर्निंग पॉइंट था, जो एक एग्रेशन था, जो कि वो गवर्नमेंट, जो कि भाई मैनेजमेंट, जो कि मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत के शुरू से ही खिलाफ है, अब उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऐसे इवेंट्स के ऊपर निकल। जुडिशरी सिस्टम तो हमारा वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा न्यूज में, तो अब जब एक ऐसी पर्सनालिटी, मतलब ऑनरेबल ठीक है रिस्पेक्टेड हमारे जज है, बट एक ऐसी पर्सनालिटी जब एक कहीं पर है, तो जब किसी बंदे ने थोड़ी सी भी जरूरत का मुजाहरा किया जो कि उसने अपने पर्सनल ग्राउंड पे किया, मैं उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी तो आप अपने पर्सनल ओपिनियंस या पर्सनल ग्राउंड जो है वो भूल कर आते हो, और फिर आपका काम होना चाहिए कि आपके पास कोई भी कस्टमर है आपको उसको सर्व करना ही चाहिए, बेशक वो प्रेसिडेंट हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो या वो चीफ जस्टिस हो। बट उसने वो नहीं किया और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी की साइड बनती नहीं है क्योंकि अगर आप देखो तो हर बंदा अपने एंड के ऊपर गलत है। अगर मैं उस एम्प्लॉय की सपोर्ट करूँ तो उस एम्प्लॉय ने जो चीफ जस्टिस का किया वो बिल्कुल सही नहीं था, और अगर चीफ जस्टिस साहब ने भी कोई वहाँ पे रिएक्शन दिखाया तो वो उनकी तरफ से बिल्कुल सही नहीं था, बट एट द सेम टाइम उनकी बेइज्जती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। और अगर मैं क्रस्टीज ब्रांड की बात करूं तो उसने भी अगर अपने एम्प्लॉय को फारिग कर दिया या उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज निकाली तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। मेरी लर्निंग इस इंसिडेंट से ये हुई कि भाई आप ऐसे इंसिडेंट्स में किसी की साइड नहीं ले सकते बिकॉज एवरीवन इज राइट और रॉन्ग। उन्होंने गलती भी की, दोनों ने एक अच्छा काम भी किया, बट स्टिल कौन जज है भाई करे कि भाई ये सही है वो गलत है। बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब क्रस्टीज को विजिट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग रील्स ऑफ इट, और वो कह रहे हैं और वो उनकी बहादुरी को सलाम पेश कर रहे हैं। जरूरत नहीं है यार, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो यार चलो उनका फेल है। बट
बट आई थिंक ऐसे में आपको दोनों साइड की स्टोरी सुन के देन यू नीड टू फॉर्म योर ओपिनियन कि यार चलो इसने भी गलती की, इसने भी गलती की, इसने भी सही किया, इसने भी सही किया, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इसको रिजॉल्व करो, इसको बस अल्लाह माफी करो और फिर अपने अपने घर जाओ। और हमने क्रस्टीज ब्रांड को रातों रात जो है वो डंकिन डोनर, तहजीब, इन सबसे ऊपर करा दिया। क्रस्टीज भाई आप लोगों के तो मजे हो गए, आप तो हमें ट्रीट देना ना भूलना।